हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आज जो है सर्कल का लास्ट चैप्टर है 9.3 एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्लास को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो, फर्स्ट में दिया हुआ है कि इन फिगर 9.23 ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। इसमें सर्कल क्या कह रहा है कि इस सर्कल पे 3 पॉइंट है। देख लो, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है और एक सेंटर इसका ओ है। और यहाँ पे दे रहा है एंगल बी ओ सी। तो देखो, तो बी ओ सी, बी के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना है वो 30 डिग्री है। उसी तरह से एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री है। इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी, क्या कह रहा है कि डी एक पॉइंट है, आर्क एबीसी को छोड़ करके किसी बाकी पार्ट में डी एक पॉइंट है। तो फाइंड एंगल एडीसी। एडीसी मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये वर्ड। तो हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सा भी सर्कल है, उसमें जो आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनता है, जैसे सपोज करो PQ आर्क है, और ये आर्क के द्वारा अगर जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो किसी भी पॉइंट में इस आर्क को छोड़ करके बाकी इस सर्कल में कहीं भी एंगल बने ए पे, तो यहाँ से हम थ्योरम पढ़े थे 9.7 की एंगल POQ जो सेंटर पे एंगल होता है बाकी किसी भी पॉइंट पे एंगल का डबल होता है, तो एंगल PAQ। तो वही चीज है यहाँ पे। एक तो देखो, सेंटर पे आर्क ABC के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है और ABC के द्वारा बाकी बचा पार्ट में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ADC। तो हम निकालेंगे सबसे पहले एंगल AOC। AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AOC, ये पूरा वाला एंगल निकालना है। तो पूरा वाला एंगल के लिए हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOC। अब AOB का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 60, और BOC का वैल्यू 30। तो हमको एंगल AOC मतलब जो आर्क ABC AC के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री आ गया। अब हमको इस पॉइंट पे D पॉइंट पे एंगल निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AOC इक्वल टू हो जाएगा टू एंगल ADC। पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो है ADC। तो यहाँ से AOC का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे टू एंगल ADC, इसलिए एंगल ADC इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। हमको निकालना भी था एंगल ADC, तो एंगल ADC फाइंड आउट हो गया 45 डिग्री, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। ए कोड ऑफ ए सर्कल कह रहा है कि ये कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कोड क्या कह रहा है कि इक्वल है रेडियस के। तो एक हम सर्कल बना लेते हैं। और हम देखेंगे कि इसका कोड है, तो इसका जो रेडियस है, कोड कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। मतलब कि अगर इसका रेडियस सपोज करो कुछ मानते हैं x है, तो एक कोड बन रहा है, ये भी क्या है, ये भी x हो जाएगा। कोड बन रहा है, हम PQ मानते हैं। तो क्या करा कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क, एक इसको फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं। सपोज करो कि रेडियस, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू x। तो रेडियस ऑफ सर्कल अगर x मानेंगे, तो एक हम ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल। यहाँ से देखो सर्कल ड्रॉ किए हैं। अब इसका रेडियस कहीं पे सेंटर होगा, तो क्या कह रहा है कि इसका कोड जो है वो भी x के इक्वल है, मतलब कि रेडियस के इक्वल है। तो हम कोई कोड बना लेते हैं इस तरह से, P और Q। तो कोड बनाएंगे तो नीचे वाला पार्ट माइनर आर्क कहलाएगा और ऊपर वाला पार्ट मेजर आर्क कहलाएगा। तो क्या कर रहा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। कोड के द्वारा एंगल माइनर आर्क पे कौन सा बनेगा, तो देखो, तो इसी तरह से कहीं ना कहीं पे ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा, इसको नाम दे देते हैं एंगल PAQ इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय कोड ऑन माइनर आर्क। कोड PQ ऑन माइनर आर्क। अब क्या कह रहा है कि एंड आल्सो
एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, और इसके द्वारा मेजर आर्क पे भी एक एंगल बन रहा है। तो एंगल ये वाला जो हो जाएगा PQ के द्वारा ही, इसको हम मान लेते हैं PB। तो एंगल PBQ इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा मेजर आर्क पे एंगल बनेगा, मेजर आर्क पे। तो अब यहाँ से देखो तो हम P से O को मिला देते हैं, ये वाला एंगल, और मतलब कि हम सेंटर पे देखो ऐसा लग रहा है कि एक माइनर आर्क में बन रहा है और मेजर आर्क में बन रहा है। तो अगर हमको सेंटर पे का एंगल मालूम हो जाए, सेंटर पे का जैसे ही एंगल मालूम हो जाएगा तो हमको पता है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो बाकी पॉइंट पे बने एंगल का डबल होता है। तो सेंटर पे एंगल, तो P से O को ज्वाइन किए और P से Q को ज्वाइन किए। तो यहाँ से देखो तो हम यहाँ से हमको पता चलेगा कि PO इक्वल टू OQ, क्यों? क्योंकि रेडियाई है सर्कल का, और हमको पता है इक्वल x हो जाएगा क्योंकि रेडियस समान है x, और जो आर्क है PQ है, PQ इक्वल टू आल्सो x है, जो PQ है वो भी रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि PO इक्वल टू OQ इक्वल टू PQ। अब देखो तो PO, OQ और PQ ये तीनों बराबर हो गया, ये वाला साइड बराबर हो गया। तो डेट इज POQ इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। POQ इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो एंगल सारा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है सारा एंगल P इक्वल टू एंगल POQ इक्वल टू 60 हो जाएगा, सारा एंगल 60। हमको बस सेंटर पे का एंगल मालूम करना है, तो POQ इक्वल टू 60 हो जाएगा। जब एंगल POQ हुआ तो देखो तो माइनर आर्क के द्वारा ये वाला एंगल बन रहा है, तो फोर माइनर आर्क, यहाँ पे से हम लिखेंगे माइनर आर्क के लिए कौन सा एंगल बनेगा। तो माइनर आर्क के लिए एंगल POQ इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल PBQ। देखो होगा कि नहीं, क्योंकि हम जिस आर्क का लेते हैं उसके बाकी पार्ट पे, रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है उसका दुगना होता है। तो अभी माइनर आर्क PQ ले रहे हैं, तो माइनर आर्क के द्वारा एंगल 60 बन रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल जो B पॉइंट पे बन रहा है तो ये हो जाएगा 2BQ। तो ये आ गया 60 इक्वल टू 2 एंगल PBQ, मतलब कि जो मेजर आर्क के द्वारा एंगल बना है एंगल PBQ इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। देखो एक एंगल आ गया मेजर आर्क के द्वारा जो एंगल बना है वो आ गया, मेजर आर्क पे जो एंगल बना है वो आ गया है 30 डिग्री। एक आंसर हो गया। हमको PAQ भी फाइंड आउट करना है, तो देखो तो PAQ इसके लिए अपोजिट साइड वाला एंगल चाहिए यहाँ पे, तो हम लिखते हैं फोर मेजर आर्क PQ रिफ्लेक्स एंगल POQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि मेजर आर्क में रिफ्लेक्स एंगल बनेगा तो रिफ्लेक्स एंगल POQ इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस एंगल POQ। जो माइनर आर्क के द्वारा ये वाला एंगल बना है और ये वाला एंगल का हो जाएगा 360 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 360 माइनस 60 डिग्री, तो ये आ गया 300 डिग्री। अब देखो तो मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पे इतना एंगल बन रहा है, मेजर आर्क ये ऊपर वाला था तो नीचे कौन सा पार्ट बच गया, नीचे वाला जो माइनर आर्क वाला पार्ट बन गया है। तो इसमें जो एंगल बन रहा है वो PAQ बन रहा है, तो अब हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल POQ इक्वल टू 2 एंगल PAQ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल POQ इक्वल टू 2 एंगल PAQ, और रिफ्लेक्स एंगल कितना आया है अभी निकाले हैं 300 इक्वल टू 2 एंगल PAQ। तो यहाँ से आ गया एंगल PAQ इक्वल टू 150 डिग्री। मतलब देख रहे हैं कि जो माइनर आर्क में एंगल बना है वो आएगा PAQ 150, और जो मेजर आर्क में एंगल बनेगा वो आएगा एंगल PBQ, तो PBQ 30 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इन फिगर 9.24 फिगर दिया हुआ एंगल PQR देखो तो दिया हुआ 100 डिग्री, where PQ and R are point on a circle with center O, और PQR तीनों सर्कल पे पॉइंट है। फाइंड एंगल OPR सबसे पहले देखो कौन सा एंगल निकालना, OPR मतलब ये छोटा वाला जो एंगल बन रहा है उसको निकालना है। तो यहाँ से भी वैसे ही लग रहा है कि एक आर्क है P और R, इसके द्वारा सब PR नीचे वाला आर्क है, मेजर आर्क है, तो इसके द्वारा जो बन रहा है बाकी बचा पार्ट में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है। तो हम इस आर्क के द्वारा, मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पे का एंगल निकालेंगे। तो सेंटर पे का एंगल कैसे निकलेगा, यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं, हम मेजर आर्क के द्वारा ये वाला एंगल बनेगा, क्योंकि बड़ा वाला साइड इधर है तो इधर से एंगल बनेगा।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल PQR, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल देखो तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा पार्ट के द्वारा बना है, तो ये वाला पार्ट के द्वारा बना है। बच कौन सा पार्ट गया, तो ऊपर वाला पार्ट बन गया। तो ऊपर वाला पार्ट में पॉइंट कौन सा है, Q पॉइंट पे एंगल बन रहा है, और Q पॉइंट पे तो PQR बन रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल PQR2, और PQR हमको मालूम है तो ये आ जाएगा 200 डिग्री। अब देखो तो यहाँ पे ये वाला आ गया 200 डिग्री, ये वाला एंगल, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल। अब देखो तो बन रहा है इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR। POR में जानते हैं कि OP इक्वल टू OR हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेंटर से सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल क्यों हो जाएगा, रेडियस के कारण। और यहाँ पे देखो तो जब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगेगा कौन सा, तो इसका अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा। तो OP का अपोजिट एंगल R वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल PRO इक्वल टू हो जाएगा एंगल OP का अपोजिट एंगल R, और OR का अपोजिट एंगल हो जाएगा P। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल OP। देखो तो हम मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं। अब देखो तो ये वाला एंगल हमको मालूम चल जाएगा, और एंगल एट पॉइंट O पे टोटल कितना एंगल बनेगा, 360 का बनेगा। मतलब कि एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल टू 360। दोनों साइड से एक तरफ से एंगल बना, दूसरी तरफ से रिफ्लेक्स एंगल बना, तो एंगल POR इक्वल टू हो जाएगा POR प्लस रिफ्लेक्स एंगल कितना है 200 इक्वल टू 360। तो यहाँ से आ गया एंगल POR इक्वल टू आ गया POR इक्वल टू 360 माइनस 200, और 360 में से 200 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 160। अब देखो तो ये वाला एंगल मालूम चल गया, कैसे बना ट्रायंगल, ऐसे हो रहा है, ये बन रहा है, ये O है, ये P है, और ये R है। ये वाला दोनों साइड OP या OR इक्वल होगा तो ये एंगल x माने हैं, ये भी एंगल x हो जाएगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। कैसे इक्वल हुआ, तो यहाँ पे एक हम लिखेंगे कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड से दोनों इक्वल। तो अब देखो तो ट्रायंगल POR में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि तीनों एंगल का सम आना चाहिए, और ये वाला अभी निकालने हैं POR 160। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP या PRO इक्वल टू 180 डिग्री। POR कितना आया है, तो 160। OPR को हम x माने हैं, ORP के हैं या PRO के हैं, तो ये दोनों भी x हो जाएगा इक्वल टू 180। तो यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू 180 माइनस 160। तो यहाँ से 2x इक्वल टू आ गया 20 और x इक्वल टू 10 डिग्री। तो हमको निकालना कौन सा था, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो निकालना था OPR। तो OPR ये वाला एंगल, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OPR को हम x माने हैं, दैट इज यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल OPR इक्वल टू x इक्वल टू 10 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो इन फिगर 9.25 है, फिगर दिया हुआ एंगल ABC ये पूरा एंगल दिया हुआ 69 डिग्री। एंगल ACB कौन सा एंगल दिया हुआ 31 डिग्री। अब क्या है, फाइंड एंगल BDC, कौन सा एंगल निकालना है BDC। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको निकालना है कि ये एंगल कौन सा होगा। तो देखो तो ऐसा लग रहा है कि एक सेगमेंट है BC, ये सर्कल में एक सेगमेंट है। तो हम जानते हैं कि सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल बनता है, या सेम सेगमेंट के द्वारा इक्वल एंगल बनाया जाता है। तो सेम सेगमेंट में तो ये वाला जो एंगल होगा, मतलब BC सेगमेंट के द्वारा बन रहा है, तो हो जाएगा एंगल BAC इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल BDC। क्यों, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट वाला जो एंगल रहता है वो आपस में इक्वल होता है। ये थ्योरम 9.8 था। तो एंगल इन सेम सेगमेंट, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब देखो तो हमको BAC फाइंड आउट चल जाए, BAC मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट चल जाए, BDC निकालना है तो ये एंगल भी उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, तो यहाँ से लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा 180। एंगल BAC नहीं पता है तो एंगल BAC और ABC का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में ही,
69, उसी तरह से ए सी बी भी है 31 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल बी ए सी प्लस 100, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 100 इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल बी ए सी इक्वल टू आ गया 180 में से 100 माइनस होगा तो 80 डिग्री आ गया। और डेट इज जब बी ए सी इक्वल आया तो एंगल बी डी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ए सी के इक्वल टू 80 डिग्री, 180 नहीं ओनली 80 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 9.26 में क्या कह रहा है कि ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट ऑन ए सर्कल। ए बी सी डी चारों पॉइंट सर्कल पे है। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पे सच दैट एंगल बी ई सी इक्वल टू बी ई सी ये वाला एंगल दिया है 130 डिग्री एंड ई सी डी ये छोटा वाला जो एंगल बन रहा है वो 20 डिग्री। फाइंड एंगल बी ए सी। अब देखो तो बी ए सी निकालने का रहा, तो ये भी पिछले फिगर की तरह लग रहा है, ये भी सेम कोड बी सी के द्वारा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी। क्यों? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट। तो अगर हमको बी ए सी निकालना है तो बी डी सी अगर पता चल जाए तो बी ए सी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो तो इस ट्रायंगल में देखो तो एट पॉइंट ई पे अब हमको यहाँ से अगर ये एंगल बीडीसी कैसे निकलेगा, तो अगर सपोज करो इसमें एक एंगल मालूम है 20 डिग्री, अगर किसी तरह से ये वाला यहाँ पे वाला एंगल फाइंड आउट हो जाए तो हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाए तो यहाँ पे ये दोनों मतलब इस ट्रायंगल में डीईसी में एंगल सम लगा करके ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट ई पे लाइन बीडी के द्वारा यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बीईसी प्लस एंगल डीईसी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है और कौन सा लाइन के लिए? बीडी एक स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर है। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल बीईसी दिया है 130 और प्लस एंगल डीईसी को हम अगर x मान ले तो इक्वल टू 180। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 180 माइनस 130 और 180 में से 130 गया तो x का वैल्यू अब ये एंगल आ गया डीईसी 50 डिग्री आ गया। तो डीईसी 50 डिग्री अगर आ गया है तो यहाँ से हम देखेंगे, देखो डीईसी 50 डिग्री आ गया तो इन ट्रायंगल डीईसी में देखेंगे तो एंगल डीईसी प्लस एंगल डीसीई या ईसीडी भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन में ईसीडी दिया है। यहाँ से हम लिखेंगे एंगल ईसीडी प्लस ईसीडी हो गया प्लस एंगल ईडीसी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180। डीईसी कितना है? डीईसी देखो तो अभी फाइंड आउट किए हैं 50। ईसीडी दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 20 प्लस एंगल ईडीसी और ईडीसी 180। तो यहाँ से 50 20 70 आ गया। एंगल ईडीसी इक्वल टू आ जाएगा ईडीसी इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ईडीसी इक्वल टू आ गया यहाँ से एंगल ईडीसी इक्वल टू आ गया 180 में से 70 जाएगा तो 110 डिग्री। और यहाँ से हम देखो तो ईडीसी ये वाला एंगल बने या बीडीसी बने, ईडीसी बने या बीडीसी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ईडीसी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बीडीसी। एंगल बीडीसी इक्वल टू 110 डिग्री। हमको पूछ क्या रहा है? एंगल बीएसी। तो हम जानते हैं कि एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल बीडीसी सेम सेगमेंट में एंगल बना है तो ये वाला एंगल भी एंगल बीएसी जो हो जाएगा 110 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पहले बना लेते हैं। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है कि चारों क्वाड्रिलेटर का पॉइंट सर्कल पे पड़ना चाहिए और अपोजिट एंगल का सम जो 180 आएगा। तो यहाँ से देखो तो क्या कर रहा है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो दो डायगोनल होगा, एक होगा AC और दूसरा होगा BD। ये दोनों कह रहा है कि E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
इफ एंगल डी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, डी बी सी ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी ए सी देखो तो बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल बी सी डी, क्या निकालना है, बी सी डी। तो बी सी डी कौन सा एंगल हो गया, ये जो हम रेड कलर से दर्शा रहे हैं, बी सी डी ये वाला एंगल बी सी, सॉरी यहाँ पे एंगल बी सी डी, ये पूरा एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है कि ये कितना आएगा। फर्दर इफ ए बी इक्वल टू बी सी, और ये वाला साइड दोनों आपस में इक्वल कर रहा है, तो फाइंड एंगल ई सी डी। अब ई सी डी कौन सा हो गया, ई सी डी, ई सी डी मतलब ये वाला एंगल कितना है, मतलब ये पूरा एंगल भी फाइंड आउट करना है और ये छोटा वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो इसको बनाते हैं। देखो तो अब दिया है ए बी इक्वल टू बी सी, तो ऐसा लग रहा है कि ए बी इक्वल टू बी सी, ये ट्रायंगल जो ए बी सी बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू, तो ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल बी सी ए, और बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, तो बी ए सी इक्वल टू, ये इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड, और कौन सा ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ए बी सी में। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, मतलब कि यहाँ पे बी ए सी मालूम है 30 डिग्री, तो बी सी ए भी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये जो आ जाएगा ये भी आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी सी ए इक्वल टू भी 30 डिग्री। जब ये वाला 30 डिग्री आ गया, और यहाँ पे देखो तो डी सी के द्वारा दो बन रहा है, कैसे है, ऐसे है डी, और इस तरह से डी ए सी बन रहा है, और एक बन रहा है डी बी सी। तो यहाँ पे ए सी, यहाँ पे ए डी सी बी। देखो ये एक सर्कल में अगर कंसीडर करेंगे कि एक सर्कल है, तो यहाँ पे से जो डीसी के द्वारा जो बन रहा है, दो एंगल बन रहा है सेम सेगमेंट के द्वारा, डी ए सी और डी बी सी। तो हम आगे लिख सकते हैं कि एंगल डी ए सी इक्वल टू, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी बी सी। अब ए क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, और कौन सा सेगमेंट है, तो डीसी सेगमेंट है, एंगल इन सेम सेगमेंट डीसी। डीसी के द्वारा दो एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल एक ये हो गया और दूसरा ए हो गया। तो हमको पता था कि एंगल डी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ, तो एंगल डी ए सी इक्वल टू भी हो गया, डी ए सी इक्वल टू भी 70 डिग्री होगी। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से देखो दो चीज फाइंड आउट करना है, एक तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और हम लिख सकते हैं कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जानते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी जो अपोजिट पेयर का सम होता है एंगल का 180 के बराबर होता है। तो अब एंगल ए पे कितना एंगल बन रहा है, देखो तो ये 30 आ गया, ये भी 70 फाइंड आउट किए हैं, तो एंगल ए जो आ जाएगा ये आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री, और एंगल सी जो आ जाएगा, सी पे भी दो एंगल बन रहा है, तो एक तो 30 प्लस, और इधर वाले एंगल को अगर हम एक्स माने ई सी डी को, प्लस एक्स लिख सकते हैं एंगल सी को, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 30 और 70 ये आ गया 100 प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा 180 माइनस 130, और 180 में से 130 गया तो एक्स का वैल्यू 50 आ गया, और एक्स जो था एंगल ई सी डी था, तो ई सी डी इक्वल टू 50 आ गया। हमको फाइंड आउट एक एंगल ये करना था ई सी डी, तो एक एंगल तो ये आ गया, एंगल देखो ई सी डी को हम एक्स माने हैं तो ये आ गया 50 डिग्री, और एंगल बी सी डी, तो बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी ई प्लस डी सी ई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी, और बी सी ई अभी फाइंड आउट किए हैं कि बी सी ई कितना है, देखो बी सी ई 30 डिग्री आ जाएगा, या फिर बी सी ए जो होगा बी सी ई और बी सी ए दोनों बराबर होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 30 प्लस, यहाँ से एंगल 30 प्लस, और ईसीडी को एक्स माने थे तो 30 प्लस 50, मतलब एक एंगल जो आया है 80 डिग्री और दूसरा एंगल 50 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेज ऑफ ए
क्वाड्रिलेटरल। क्या करा, फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आया तो एक सर्कल बना देंगे, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ए बन गया, ए बी सी डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि सर्कल के अंदर है। तो यहाँ से देखो तो क्या कर रहा है कि डायगोनल जो है डायामीटर है सर्कल का, तो यहाँ से हम मतलब कि दोनों डायगोनल इस सर्कल का सेंटर से पास करता है। यहाँ पे देखो डायगोनल जो है इस सर्कल का डायमीटर है, मतलब कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू हो जाएगा BD और इक्वल टू डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। और डायमीटर ऑफ सर्कल हम क्या जानते हैं कि आपस में कहीं भी होगा तो इक्वल होगा, तो इसलिए AC इक्वल टू BD हो गया। अब क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल, प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो ABCD टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल। और हम रेक्टेंगल कैसे प्रूव होगा, तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का आमने सामने वाला साइड इक्वल होता है, और इसी को हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू DC प्रूव करना है या CD, और AD इक्वल टू BC, और सारा एंगल जो होना चाहिए, एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, चारों ABCD। तो यहाँ से हम देखो तो अगर हम डायमीटर ऐसे लें, एक और हम पढ़े थे कि जो सेमी सर्कल, अगर हम आर्क को सेमी सर्कल बनाए, जैसे PQ एक आर्क है और PQ जो है डायमीटर है, तो सेमी सर्कल बन रहा है दोनों साइड से, तो सेमी सर्कल जो बनेगा तो दोनों साइड से यहाँ पे, या फिर इस तरह से इसको हम बना लेते हैं, इस तरह से इसी का बना लेते हैं BD। सपोज करो BD है, BD जो है डायमीटर है ये वाला के कारण, तो अगर हम देखे थे कि आर्क जो डायमीटर होगा मतलब सेमी सर्कल बनेगा, तो इधर से भी सेमी सर्कल, इधर से भी सेमी सर्कल, उस कंडीशन में दोनों तरफ से जो एंगल बनेगा, कोई सा भी आर्क दोनों तरफ से जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि हम जानते हैं कि सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। और क्यों एंगल बनता है, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 का, तो यहाँ पे का एंगल 90 डिग्री बनेगा। उसी तरह से अगर इस आर्क को कंसीडर करें, इस आर्क को, तो इसके अपोजिट साइड में बनेगा, तो ये वाला भी एंगल, जो ये वाला भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 डायमीटर BD, डायमीटर BD के लिए हम लिख सकते हैं, जब डायमीटर BD लेंगे तो कौन सा बनेगा, डायमीटर जब BD ले रहे हैं तो एक आर्क इधर से बन रहा है, एक आर्क के द्वारा एंगल ये बन रहा है और दूसरे आर्क के द्वारा एंगल ये बन रहा है, क्योंकि सेमी सर्कल है। तो यहाँ पे आर्क BD इज सेमी सर्कल, BD इज सेमी सर्कल आर्क। यहाँ पे हम बस कंफ्यूज ना होने के लिए लिख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, जब BD सेमी सर्कल आर्क बनेगा तो एंगल BAD इक्वल टू हो जाएगा एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो तो दो एंगल तो 90 डिग्री प्रूव हो गया। उसी तरह से अगर AC को अगर डायमीटर मान रहे हैं तो AC के द्वारा भी दो सेमी सर्कल में डिवाइड होगा, एक इधर से एक इधर से, तो एक के द्वारा इधर आर्क बनेगा, इधर एंगल बनेगा, जो सेमी सर्कल में एंगल बनेगा ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम 4 डायमीटर लेते हैं AC, डायमीटर AC के लिए जो हो जाएगा एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो तो BDCA चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ गया। अब हमको एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गया। अब हमको प्रूव करना है कि यहाँ पे जो है दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट अगर प्रूव कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल का दो साइड इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो इस तरह से हम ले रहे हैं, DC वाले को ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो ये बन रहा है और दूसरा जो बन रहा है ये बन रहा है, ये दोनों। अब देखो DC को कंसीडर कर रहे हैं, DCAB, तो दो ट्रायंगल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल, देखो ADC और BCD, इन ट्रायंगल ADC एंड BCD दोनों ट्रायंगल में देखो तो, और ये सर्कल के अंदर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ पे का इक्वल होगा कि नहीं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि AC इक्वल टू BD, ये तो पहले से ही दिया हुआ है, AC इक्वल टू BD ये गिवन है। और जो DC इक्वल टू हो जाएगा DC इक्वल टू CD, दोनों में कॉमन है। और एक एंगल जान रहे हैं कि ADC में एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एंगल ADC इक्वल हो जाएगा एंगल
बी सी डी के दोनों एंगल 90 डिग्री। तो देखो तो ए एक राइट एंगल हो रहा है इक्वल, और ए डी जो एक में ए सी जो है डायगोनल हो जाएगा, दूसरा में बी डी डायगोनल हो जाएगा। तो ये डायगोनल है, डायगोनल कहने का मतलब हाइपोटेनस है, और एक साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लगेगा आरएचएस कंग्रुएंस रूल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई आरएचएस कंग्रुएंस रूल, कंग्रुएंस रूल ट्रायंगल एडीसी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल बीसीडी के। तो एडीसी जो कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल बीसीडी के, तो इसीलिए जब ये कंग्रुएंट होगा तो इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट जो बराबर होगा, मतलब एडी इक्वल टू हो जाएगा एडी इक्वल टू बीसी बाई सीपीसीटी। तो एडी बीसी क्या था, दो साइड था क्वाड्रिलेटरल का, और दोनों अपोजिट साइड था, आमने सामने का साइड था। देखो तो एडी और ए बीसी, एडी इक्वल टू बीसी आ गया। अगर उसी तरह से दो ट्रायंगल और लेंगे तो सिमिलरली डीसी इक्वल टू ए बी कर सकते हैं। सिमिलरली ए बी इक्वल टू बीसी या सी डी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो तो एक तो दो चीज इक्वल आ गया, अपोजिट साइड इक्वल आ गया, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल, सारा एंगल 90 डिग्री के आ गया। एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, और आमने सामने का साइड भी इक्वल आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि एबीसीडी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो बन रहा है इज ए रेक्टेंगल। ये प्रूव हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ टू नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। क्या कर रहा है एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम में हम जानते हैं कि दो पैरेलल साइड होता है और दो नॉन पैरेलल साइड होता है। तो इस तरह से ट्रेपेजियम बनता है। तो यहाँ पे ए बी जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा सी डी के, और ये दोनों साइड पैरेलल नहीं होगा। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं। ट्रेपेजियम है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन ट्रेपेज, एबीसीडी ट्रेपेजियम है। और क्या है, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, दो साइड पैरेलल है, एंड एडी इक्वल टू बीसी दिया हुआ है। एडी क्या दिया हुआ है, एडी इक्वल है बीसी के। प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, साइक्लिक प्रूव करना है। तो प्रूव एबीसीडी इज साइक्लिक। साइक्लिक कहने का मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू, अगर एक पेड़ को भी हम 180 के इक्वल प्रूव कर देंगे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो आंसर देखो, इसके प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। दो साइड तो पैरेलल है, ड्रो बीई पैरेलल टू एडी। अब हम क्या कर रहे हैं, बी से ई पैरेलल ड्रो कर रहे हैं एडी के, बी पैरेलल टू एडी। तो जब ए बी पैरेलल था डीसी के, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी पैरेलल टू डी गिवन है, क्योंकि ए बी पैरेलल था डीसी के, ए बी पैरेलल था डीसी के, तो डीसी इसी पॉइंट पे इसी लाइन पे है, इसलिए ए बी पैरेलल डी हो जाएगा, और बी पैरेलल हो गया ए डी के। तो जब दोनों साइड आपस में पैरेलल हो गया तो ए बी डी जे पैरेललोग्राम हो जाएगा, दैट इज ए बी डी इज ए पैरेललोग्राम। और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ई डी, अपोजिट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ई डी। और अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, मतलब ए डी जो इक्वल हो जाएगा बीई के, एंड ए डी इक्वल टू बीई, क्योंकि पैरेललोग्राम हो गया तो ए डी इक्वल टू बीई हो गया। अब देखो तो हमको पता चल गया कि ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल है, और ए डी जो है ये वाला इक्वल है। और हमको पहले से पता था कि ए डी जो इक्वल है बीसी के, देखो तो ए डी इक्वल है बीसी के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी। तो यहाँ पे बन गया इन ट्रायंगल बी ई सी में, अब देखो ये दोनों इक्वल हो गया, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा और यहाँ पे एंगल बनेगा आपस में इक्वल होगा। इन ट्रायंगल बी ई सी यहाँ पे हो गया बी इक्वल टू बी सी, और बी के अपोजिट साइड बी साइड के अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल बी सी इक्वल टू एंगल बी ई सी। ये हो जाएगा, देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो अब हम क्या लिख रहे हैं कि एट पॉइंट ई पे, एट पॉइंट ई हम लिखेंगे
एट पॉइंट ई। ई पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है बीईडी और बीईसी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बीईडी प्लस एंगल बीईसी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर से। और जब एंगल बीईडी किसके इक्वल था, यहाँ पे एंगल बीईडी जो था, देखो तो एंगल बीईडी इक्वल था एंगल बीएडी के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंगल बीएडी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बीईडी। तो यहाँ से हम इसके जगह पे बीईडी के जगह पे लिख सकते हैं एंगल बीएडी, और बीईसी के जगह पे क्या लिखेंगे, क्योंकि ए और सी लाना है, ए और सी को हमको 180 प्रूव करना है, तो बीईसी के जगह पे लिख सकते हैं एंगल बीसीई इक्वल टू 180 हो जाएगा। और देखो तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल बीएडी कौन सा एंगल हो गया, तो बीएडी ये वाला हो गया, और एंगल बीसीई ये वाला एंगल हो गया। मतलब बीएडी ए पे एंगल ए लिख सकते हैं और बीसीई को हम एंगल सी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यही प्रूव करना था कि अपोजिट पेयर का सम 180 आता है, और दैट इज ABCD इज साइक्लिक। और हम इसको इसलिए हम बोल सकते हैं कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये हो गया प्रूव। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। दो सर्कल, इसमें देखो तो एक बड़ा सर्कल बना है, एक छोटा सर्कल बना है। दोनों सर्कल इस तरह से देखो, दो सर्कल बना है, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है। दोनों कह रहा है इंटरसेक्ट करता है बी और सी पॉइंट पे। अब कह रहा है थ्रू बी, बी से कह रहा है कि दो लाइन सेगमेंट गया है। बी से कौन सा लाइन सेगमेंट गया है, एक है ए बी डी, तो ए बी डी ज्वाइन करते हुए मिलाएंगे ए बी डी। दूसरा क्या कह रहा है, ए बी डी। दूसरा क्या कर रहा है, पी बी क्यू। पी बी क्यू कैसे आया, देखो पी बी क्यू आया है, पी बी क्यू आर ड्रोन टू इंटरसेक्ट एडी एंड पी क्यू। एडी और पी क्यू पे इंटरसेक्ट करा। प्रूव दैट एंगल ए सी पी। ए सी पी कौन सा एंगल बनेगा, तो ए सी पी। अब ए सी पी को हमको ए सी पी एंगल बनाने के लिए इसको मिलाना पड़ेगा और इसको मिलाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इक्वल होना चाहिए क्यू सी डी। क्यू सी डी एंगल बनाने के लिए क्यू से सी को मिलाना पड़ेगा और क्यू से डी को मिलाना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल कह रहा है ये दोनों एंगल इक्वल होगा, मतलब ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से देखो तो एक एक सर्कल लो, एक सर्कल में कैसा लग रहा है, सपोज करो बड़ा वाला सर्कल ले रहे हैं तो इस तरह से लग रहा है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, इसको हम ज्वाइन कर दे बीसी को, तो ऐसा लग रहा है कि दो लाइन सेगमेंट है, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ये ज्वाइन है इस तरह से। तो यहाँ से देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक आर्क के द्वारा एक साइड में जो एंगल बनता है वो हमेशा आपस में इक्वल रहेगा। देखो एक आर्क, ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो सेम सेगमेंट के द्वारा भी एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखो तो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए सी पी। एंगल ए सी पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए सी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो आपस में इक्वल होता है। देखो ये वाला एंगल ए सी पी और ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। उसी तरह से दूसरा वाला सर्कल में भी देख रहे हैं कि दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है डी सी क्यू, डी सी क्यू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डी क्यू आर्क के द्वारा। तो सेम आर्क के द्वारा जो दो एंगल बनेगा वो इक्वल रहेगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल डी सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा, ये है पी डी सी पी। यहाँ पे एंगल डी सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी बी क्यू, डी बी क्यू। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब देखो तो यही प्रूव करना था ना, इसका एलएचएस वाला एंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो अब अगर किसी तरह से इसको और इसको इक्वल प्रूव कर दें तो हो जाएगा, ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएगा एलएचएस वाला। तो यहाँ से देखो तो ऐसा लग रहा है कि एक है पी बी डी और दूसरा क्या है ए बी डी है, ए बी डी। जो एंगल बन रहा है बी, ये यही दोनों लाइन के बन रहा है पी डी और सॉरी पी क्यू और एबीडी, पी क्यू और एबीडी के बीच एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल जो हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए पी
ए बी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी बी क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए पी बी, और ए पी बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखो तो एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल डी बी क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल डी बी क्यू के। एसीपी इक्वल हो गया, और क्या है? डीसी क्यू जो है, एंड एंगल डी सी क्यू इक्वल है एंगल डी बी क्यू के। ये सबको इरेज कर देते हैं। यहाँ से एंगल डी बी क्यू के, तो यहाँ से देखो तो इसको इक्वेशन 3 और इसको 4, तो फ्रॉम 3 एंड 4 हो जाएगा एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल डी सी क्यू। और यही क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ए सी पी ये वाला एंगल और डी सी क्यू ये वाला एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर। क्या कर रहा है कि एक ट्राइंगल है और इसके 2 साइड को डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ किया जा रहा है। इस तरह से ये एक ट्रायंगल है, तो डायमीटर मान करके सर्कल ड्रॉ करेगा तो इस तरह से जाएगा। एक सर्कल ये हो गया, और दूसरा सर्कल मतलब इसको अगर इस तरह से इसको डायमीटर मान करके इस तरह से सर्कल ड्रॉ होगा। दूसरा साइड को हम डायमीटर मानेंगे तो इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ होगा। 2 सर्कल हो गया। तो देखो अब क्या कह रहा है, इसको हम ये इस तरह से कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। अब कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल का फिगर सही से नहीं बना है इसीलिए लग रहा है ऐसा, लेकिन कह रहा है कि प्रूव करना है कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड साइड पे लाई करता है। तो ए बी सी हम ट्रायंगल माने हैं, इसका 2 साइड को डायमीटर लिए, एक सर्कल हम बनाए हैं ए बी को डायमीटर लेकर के और दूसरा सर्कल बनाया है ए सी को डायमीटर लेकर के, तो तीसरा साइड जो बच गया इसी पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेगा। हम मानते हैं कि पी पॉइंट पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करता है। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पी लाई ऑन बी सी, जो पॉइंट पी है वो इसका तीसरा साइड बी सी है उस पे लाई करेगा। तो हम देखो तो डायमीटर है, तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह से एक सर्कल है और ये डायमीटर है। तो ऐसा अगर हम ये दोनों पॉइंट को मिला दें, ये दोनों पॉइंट जहां इंटरसेक्ट किया है, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, इसको पी क्यू मान ले या फिर ए पी ही रहने दे, कि हम मान रहे हैं कि एक ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरा पी पे। तो ऐसा लग रहा है कि इसका सर्कल है और ये डायमीटर है, तो डायमीटर दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, और 2 सेमी सर्कल के द्वारा जो एंगल बनता है, सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पे वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोड ए बी, अगर कोड ए बी ले रहे हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल में हम जानते हैं कि एंगल 90 डिग्री बनता है। उसी तरह से अगर कोड हम AC लेंगे, 4 कोड AC, या फिर आर्क, इसको कोड ना लिख करके इसको आर्क हम लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 4 आर्क, क्योंकि हम आर्क से पढ़े हैं, 4 आर्क AB और 4 आर्क AC। कोड भी लिख सकते हैं, आर्क भी लिख सकते हैं, आर्क ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्क के द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, आर्क के कारण ही आता है कि ये जो एंगल बनता है सेंटर पे का एंगल यहाँ पे का एंगल का डबल होता है। तो आर्क ए बी के द्वारा जो एंगल बन रहा है एपी बी 90, आर्क ए सी के द्वारा जो एंगल बन रहा है ए पी सी, आर्क ए सी के द्वारा कौन सा दूसरे ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो एपीसी बन रहा है।
तो एपीसी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो तो एट पॉइंट पी पॉइंट पे देखो तो एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीसी इक्वल टू हो जाएगा, कितना आया है, दोनों 90 90 आया है, तो एंगल एपीबी इक्वल टू एंगल दोनों को ऐड करेंगे तो 90 प्लस 90 आ जाएगा, और ये जो हो जाएगा 180 आ जाएगा। मतलब पी पे जो आ रहा है, पी पे टोटल एंगल कितना बन रहा है 180, और पी जो है 180 कहने का मतलब कि एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से एपीबी और एपीसी को, इसको हम लिख सकते हैं एंगल बीपीसी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 180, मतलब कि बीपीसी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे ही 180 का एंगल बनता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि बीपी C is a straight line, that is BPC is a straight line। जब स्ट्रेट लाइन होगा मतलब तीनों पॉइंट एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, that is पॉइंट BPC are on सेम लाइन पे होगा, तो सेम लाइन पे होगा तो इसका क्या मतलब हो गया, that is पॉइंट P lie on साइड BC of triangle ABC। P lie on साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। यही कह रहा था कि दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तीसरे साइड पे लाई करेगा, तो यही प्रूव करने के लिए कह रहा था, यहाँ से प्रूव हो गया। क्यों प्रूव हुआ, क्योंकि एंगल जो बन रहा था दोनों के कारण 180 का बना, और 180 हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसका मतलब सारा पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो इसलिए P भी BC पे लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में क्या कह रहा है कि triangle ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equal to angle CAB। दो राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है जिसका कॉमन हाइपोटेनस है, तो AC अगर कॉमन हाइपोटेनस मान ले तो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ABC, और यहाँ पे B पे जो है राइट एंगल, क्योंकि AC हाइपोटेनस हो गया तो B पे राइट एंगल बनेगा। उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल है ADC, तो यहाँ पे डी पे भी जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ से देखो तो विथ कॉमन हाइपोटेनस इसका AC है। प्रूव दैट एंगल CAD कौन सा एंगल हो गया, CAD, जो प्रूव करना है उसको हम दूसरे कलर से, CAD ये वाला एंगल हो गया, इक्वल होना चाहिए एंगल CBD। अब CBD एंगल बनाने के लिए यहाँ पे BD को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी एंगल बनेगा। मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो रेड कलर से है वो दोनों को इक्वल प्रूव करना। अब हम ऐसा देख रहे हैं कि एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, और ऐसा लग रहा है कि एक सेगमेंट में बन रहा है। अगर सपोज करो इससे हम एक सर्कल, इसके इंक्लोज करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करें तो ऐसा लगेगा कि एक सेगमेंट AC जो है इससे दो एंगल बन रहा है 90 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब कि सेमी सर्कल हो रहा है। 90 डिग्री कहाँ पे एंगल बनता है, तो जब सेमी सर्कल होता है तब बनता है। तो इसको हम इस तरह से सपोज करो इंक्लोज कर देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, ये C पॉइंट से जाएगा इस तरह से होते हुए इस तरह से एक सेमी सर्कल बनाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रूव दैट, अब देखो तो इसमें क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि एंगल CAD इक्वल टू एंगल CAB। हम देख रहे हैं कि एंगल ABC इक्वल है एंगल ADC के इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल ABC and angle ADC are angle of सेमी सर्कल, क्योंकि हम जानते हैं सेमी सर्कल का एंगल होता है ऑन सेम सेगमेंट, और दोनों इक्वल हो रहा है, इसका मतलब सेम सेगमेंट में बन रहा है, तो सेम सेगमेंट AC, और यहाँ पे AC क्या हो गया, डायमीटर हो गया, तभी सेमी सर्कल बनाएगा। तो यहाँ पे हम कंसीडर किए हैं कि एंगल ABC और ADC दोनों सेम सेगमेंट में है। तो अब हमको प्रूव करना है कि एंगल CAD ये वाला एंगल, और कौन सा बन रहा है एंगल CBD ये वाला एंगल, इसको CBD ये इस तरह से जाता, ये वाला ज्वाइन होता इस तरह से, तो CBD। तो अब ऐसा लग रहा है, देखो तो एक सेगमेंट इधर से बन रहा है, अब ऐसा लग रहा है
कि देखो अब CBD और CA कैसे बन रहा है, तो एक सर्कल है और यहाँ से एक सेगमेंट है CD, इससे दो एंगल बन रहा है, CD सेगमेंट से दो एंगल बन रहा है। इसको देखो एक डायमीटर ले लेते हैं AC, ये डायमीटर है, ये CD सेगमेंट से देखो तो CD से दो एंगल बन रहा है, एक CD बन रहा है और एक इसको जो मिला करके मिलाए हैं, तो इस तरह से ये एंगल जो होगा, ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेमी सर्कल सेगमेंट AC का एंगल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल CAD इक्वल होगा एंगल CBD, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एंगल CAD एंड CBD आर एंगल सबटेंडेड बाई, किसके द्वारा बन रहा है, तो सबटेंडेड बाई सेगमेंट CD। जो एंगल है CAD और CBD और CBD ये वाला सेगमेंट के द्वारा एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डेट इज एंगल CAD इक्वल हो जाएगा एंगल CBD के। क्यों होगा, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो सेम सेगमेंट में एंगल बन रहा है CD के द्वारा, तो CD सेगमेंट में एंगल, दोनों एंगल बन रहा था, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यही प्रूव करने कह रहा था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। क्या कह रहा है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, वो एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम कहने का मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक कहने का मतलब हो गया कि इसका सारा साइड सर्कल पे आना चाहिए, इस तरह से। यहाँ पे ABCD क्या कर रहा है, हम ABCD जो गिवन क्या है, गिवन है ABCD इन पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम, ABCD साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी एक AB पैरेलल होगा CD के एंड AD पैरेलल होगा BC के, दोनों अपोजिट साइड आपस में पैरेलल। और साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू, या फिर एंगल A जो होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाएगा और एंगल B इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। देखो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है कि अपोजिट, साइक्लिक पैरेललोग्राम है कहने का मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं कि जो अपोजिट पेयर एंगल का अपोजिट पेयर का सम 180 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और हमको प्रूव करना है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। टू प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो ABCD रेक्टेंगल कैसे होगा, हम पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे पैरेललोग्राम का, कि पैरेललोग्राम है अगर कोई भी, अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा तो वो एक रेक्टेंगल होगा। तो ABCD इज ए रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो पैरेललोग्राम तो है ही, अब हमको एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो इसलिए साइक्लिक पैरेललोग्राम है कहने का मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही एक तरह से। तो एंगल A प्लस C इक्वल टू एंगल 180, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180, टू एंगल A इक्वल टू 180। तो एंगल A इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, कहने का मतलब है एक एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल आ गया। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C गिवन है, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं कि डेट इज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक ही एंगल अगर 90 डिग्री भी आ गया ना तो उसका मतलब है ट्रायंगल है, और उसके लिए पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो ABCD पैरेललोग्राम तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, विथ एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब डेट इज हम लिख सकते हैं ABCD इज ए रेक्टेंगल।
प्रूव हो गया। ये था सर्कल का लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट क्वेश्चन। अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक को डिस्कस करेंगे।